ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। आज हम सत्य साधना कुटीर ऋषिकेश के आचार्य गुरुजी श्री स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज से गीता के विषय पर कुछ प्रवचन सुने। उन कुछ अंशों को सुन करके आप में अभिरुचि जागृत हो और आप गीता में विस्तृत अध्ययन करने को सुख हो, इन उद्देश्य से हम सुबोध गीता के नाम से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हम चर्चा करेंगे गीता के दूसरे अध्याय के चौथा श्लोक पर। इस चौथे श्लोक में अर्जुन पिछले दोहराए हुए दोनों श्लोक को संक्षिप्त बताते हुए कहते हैं कि हे मधुसूदन, इस युद्ध के मैदान में एक और पूज्य भीष्म पितामह हैं और दूसरे हैं गुरु द्रोणाचार्य। मैं उनको मारने के लिए युद्ध कैसे कर सकता हूँ? यदि कोई कहे कि उनके शौर्य से, उनके बहादुरी को देखकर भयभीत हो रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वे दोनों मेरे लिए पूज्य हैं। हे अरिसदन, आप अपने भक्तों के शत्रु को मारने वाले हो, पर ये जो कौरव सेना है मेरे सामने खड़े हैं, वो मेरे शत्रु नहीं है, मेरे स्वजन हैं। इन्हें मैं कैसे मार सकता हूँ? पांचवें श्लोक में अर्जुन आगे कहते हैं कि अग्नि के समान पवित्र और शास्त्रीय कथन को अपने में पूज्य अनुभव किए हुए लोगों को राज्य की कामना से गुरु की हत्या करने के बजाय मुझे भिक्षा मांगना उचित लगता है, क्योंकि उनको मारकर मैं खून से रंगे हुए राज्य को प्राप्त नहीं करना चाहता। एक दृष्टांत है कि 6 ऋषि लोग विद्या प्राप्त करने के लिए अश्वत्थपति राजा कैकेयी के पास गए। राजा बड़े यज्ञ कर रहे थे, पर वहाँ अतिथियों के रहने के लिए सुंदर व्यवस्था थी, लेकिन उन 6 ऋषियों ने राजा का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया और एक मंदिर में रहने लगे। जब इस बात को राजा को पता चला, तो राजा ने उन्हें सभा में बुलाए और उनको संबोधित किया कि मेरे राज्य का में हम टैक्स नहीं लेते हैं। टैक्स लेने से खून चूसना होता है। इस कारण से हमारा देश का अन्न पवित्र है। हमारे राज्य में
कोई चोरी नहीं करते हैं और अग्निहोत्र का पालन करते हैं। इस कारण से निसंदेह आप हमारे राज्य में भोजन स्वीकार कर सकते हो। तब वो 6 ऋषियों ने कहा कि हमें आपसे विद्या ग्रहण करना है। ये आप हमें विद्या प्रदान कर दीजिए, तभी हम आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी बात को अर्जुन कहता है कि गुरुजनों की हत्या करके जो राज्य हमें मिलेगा वह सुख शांतिदायक नहीं होगा। कहावत है कि धार्मिक वृत्ति के लिए कोई ज़बरदस्ती वस्तु प्राप्त नहीं करना चाहिए और जो अपने आप जो प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जहाँ झूठ है, कपट है, वह दुष्टों का मंदिर है। क्लेश का मुख्य कारण है दूसरे से अपेक्षा करना। हमें क्लेश क्यों होता है? क्योंकि हम एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं। पति पत्नी से, संबंधी से एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं और अपेक्षा पूरी न होने पर लड़ाई करते हैं, क्लेश होता है। और यह भी कहा जाता है कि वही भोग उचित है जिसमें दूसरे को कष्ट दिए बिना जो प्राप्त हो जाए उसमें खुश रहना। आगे अर्जुन दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में अपने तर्क को समाप्त करते हुए कहता है कि हे कृष्ण, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि युद्ध और संन्यास में श्रेष्ठ कौन है। हमें यह भी पता नहीं है कि युद्ध हम जीतेंगे या नहीं, और यदि युद्ध में जीत भी जाएं तो जिनसे हम सुख प्राप्ति के लिए युद्ध जीते हैं वे तो युद्ध में मरने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि युद्ध में मारे जाने पर स्वधर्म पालन करने से हमें स्वर्ग मिलेगा और विजय प्राप्त करने से दुख मिलेगा। लेकिन भाइयों, पुत्रों, नातियों को मारकर मैं जीवित नहीं रह सकता, अतः भिक्षा मांगना ही श्रेष्ठ है। अतः कृपया मेरे लिए जो अनुकूल हो, धर्म हो, ऐसा उपदेश कीजिए। हरि ओम तत्सत। बस आज इतना ही। अगले समय हम दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मार्पणम्।